नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और जयपुर सहित पूरे राजस्थान में ठंड बढ़ गई है। कुछ बारिश के छींटे आ रहे हैं, यही सोच करके कि गर्माहट राजनीति की अभी तक ठंडी क्यों नहीं हुई, और जिन लोगों को कुछ मिलना था अभी तक वो जो गर्माहट है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक नियुक्तियों की, मैं बात कर रहा हूं असंतुष्ट जो लोग हैं, विधायक हैं या असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उनकी। मैं बात कर रहा हूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में जो शीत युद्ध चल रहा है उसकी। देखिए हो क्या रहा है, आपको बार बार जैसे हमने पहले बताया था, आपको समझाया था कि मंत्रिमंडल फेरबदल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल के अंदर 30 में से केवल 5 मंत्री ही सचिन पायलट के हैं। लेकिन जो 30 मंत्रियों में से केवल 5 मंत्री ही तो पायलट के हैं, बाकी के जो 25 मंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत के। तो पेच कहां फंसा था? पेच यहां फंसा था कि अशोक गहलोत बिल्कुल दुर्योधन हट की तरह, जिस तरह से दुर्योधन ने हट किया था कि मैं 1 इंच भूमि भी, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, ठीक उसी तरीके से वो एक पद भी सचिन पायलट के खेमे को नहीं देना चाहते थे। इस कारण से ये अब तक चल रही सबसे लंबी लड़ाई है कांग्रेस की, और वो नहीं देना चाहते थे या आलाकमान क्या चाहता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। आलाकमान चाहता है कि सचिन पायलट मुख्य धारा में रहें, अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़ के चले जाएं। इन दोनों की, और उधर सचिन पायलट बार बार ये कह रहे हैं कि मैं राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या बात हुई? अब हुए, देखिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब अशोक गहलोत और डोटासरा की अगर चलती तो 30 के 30 जिला अध्यक्ष बन जाते, राजनीतिक नियुक्तियां बन जाती, हो जाती, पीसीसी का पुनर्गठन हो जाता। लेकिन पेच वहीं फंसा हुआ है वापस। सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट करना, सचिन पायलट के जो साथ में खड़े रहे पिछली बार सरकार बनाने में जब विपक्ष में थे, उन लोगों को एडजस्ट करना, यहीं पर एक पेच आज भी फंसा हुआ है। तो सचिन पायलट के पेच के जो फंसने के कारण है वो अभी भी वापस अशोक गहलोत क्या दबाव बना रहे हैं। अशोक गहलोत बार बार आलाकमान को ये कह रहे हैं कि विधायक नाराज हो रहे हैं, बसपा से आए हुए लोग नाराज हो रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत राजेंद्र गुड़ा का ड्रामा क्रिएट किया गया कि वो नहीं आ रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं। बसपा के 6 लोग आए, निर्दलीय लोग जो है हमारा साथ दिया, उनको भी एडजस्ट करना है। अरे जिन कांग्रेसियों ने आपका साथ दिया उनको एडजस्ट नहीं करना क्या? केवल बसपा और निर्दलियों की आप सोच रहे हैं। जो कांग्रेसी आपके साथ खड़े रहे, जिन्होंने जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत करके आए हैं, उनको नहीं आपको एडजस्ट करना, जो वरिष्ठ लोग हैं। लेकिन आपको एडजस्ट करने की चिंता है तो बसपा के लोगों की, निर्दलीय विधायकों की। केवल वो इसलिए ये प्रेशर बना रहे हैं ताकि सचिन पायलट ने जो दबाव बना रखा है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के, संगठन में नियुक्तियों को लेकर के, कि भाई उनके लोग नहीं है, असल में ये कांग्रेस के लोग हैं, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब ये जो इस तरीके की बातें चल रही है, और इसी तरीके का देखिए प्रोपेगेंडा एक बड़ा फैलाया गया, मंत्री पद का दर्जा किसी को भी नहीं मिल रहा है और आयोग खाली पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर सचिन पायलट की भी लिस्ट गई हुई है, अशोक गहलोत की भी लिस्ट है, इन सबकी सीपी जोशी साहब भी चाहते हैं 1-2 लोग उनके भी आए। तो इस तरीके की जो गणित बन रही है, इस गणित के अंदर आज भी जो अशोक गहलोत हैं वो ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट के वफादारों को एक पद भी ना दिया जाए। इसी कारण से वो लिस्टों को लंबा करते हैं, बहुत लंबा करते हैं। अजय माकन आते हैं, अजय माकन जब भी आते हैं, आप देखो इस बार आए तो 13 जिलाध्यक्ष नियुक्त हो गए। 13 जिलाध्यक्ष जो नियुक्त किए वो कौन थे? कहते हैं कि उनको उनके लिए कोई विवाद नहीं था। जब विवाद ही नहीं था 13 जिलाध्यक्षों में, तो फिर अब तक उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो गई? गैर विवाद वाले भी रोके गए हैं। मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये जो शीत युद्ध है, इसमें जो विवाद जिनके अंदर नहीं है उनको भी रोका गया है, उनको भी रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री जो विवाद वाले, जो गैर विवादित लोग हैं, जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं होना, उनकी भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं कर रहे, उनको भी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, उनको भी मंत्रिमंडल में नहीं ले पाए। तो ये जो गेम प्लान है, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। केवल और केवल इसलिए गेम प्लान है कि सचिन पायलट को किसी न किसी रूप से
कोई लाभ ना दिया जाए, उसके लोगों को लाभ नहीं दिया जाए। और देखिए सचिन पायलट के 5 जो लोग थे, सचिन पायलट तो एडजस्ट कराने में कामयाब हो गए और ये बड़े ही दुखी मन से अशोक गहलोत ने जो है इनको एडजस्ट किया है। अब वो संगठन में उनको एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, इसलिए डोटासरा को उन्होंने फ्रंट में खेला है, खुद संगठन में बार बार जा रहे हैं, पीसीसी जा रहे हैं। और असल में एक चीज और वो कर रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में किसी भी तरीके की भागीदारी सचिन पायलट गुट को नहीं मिले, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो जो राजनीतिक भागीदारी है वो सारी बसपा, निर्दलीय इन लोगों को देना चाह रहे हैं। संसदीय सचिव भी इन लोगों को ही बनाना चाह रहे हैं कि देखो, तो सचिन पायलट की गुट को वो बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन आला कमान का दबाव अभी भी बना हुआ है। सचिन पायलट बिल्कुल शांत हैं, अभी भी कोई ऐसा वो ना तो कोई अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो केवल राजस्थान में सक्रिय हैं। इसके अलावा आला कमान जहां भी उनको कहता है वो वहां चले जाते हैं। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अगर अशोक गहलोत अड़ गए, मान लीजिए, या अड़े रहे या इसी तरीके से डिले करते रहे, तो आपने देखा होगा जैसे ही मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, बयानबाजी शुरू हो गई। जैसे ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, ये जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, इसके अंदर कंट्रोवर्शियल जिलाध्यक्ष बनेंगे। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर डोटासरा का प्लान है 2-2 बनाने का, तो उन्होंने घोषणा कर दी है। इस तरीके से जयपुर में भी 2 जिलाध्यक्ष बनेंगे, कोटा में भी 2 जिलाध्यक्ष और आपके जोधपुर में भी 2 जिलाध्यक्ष बन गए हैं। तो ये जो प्लान जिस तरीके से चल रहा है कांग्रेस का, इस समय 2023 को लड़ने का प्लान चल रहा है, लेकिन आला कमान चाहता है कि 2023 का जो चुनाव है वो मिलकर ही लड़ा जाए, नंबर 1 बात। दूसरा, सचिन पायलट को भी अब मौका मिलना चाहिए कि वो भी चीफ मिनिस्टर बने, इसकी भी प्लानिंग आला कमान के स्तर पर की जा रही है। खुद जो प्रमोद कृष्णन है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है बेरोजगार लखनऊ के अंदर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। और उन्होंने इसलिए प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि जो अशोक गहलोत हैं वो अपनी मुसीबत प्रियंका गांधी के गले में डाल रहे हैं। स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। जो लिस्टें बनी थी वो रूल पेंसिल से बनी थी, उनके ऊपर कई पर रबड़ चल चुका है। बिल्कुल नई लिस्टें आने वाली हैं। हम जल्दी आप ये खुलासा करेंगे कि किन किन लोगों को अब राजनीतिक नियुक्तियां मिलने वाली हैं, किन लोगों का नाम कट गया है, और जो गहलोत खेमे के कौन से लोग हैं, सचिन पायलट खेमे के कौन से लोग हैं जो कि राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले हैं। जल्दी मंत्रालय पर हम 1-2 दिन के अंदर इसका खुलासा करेंगे। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।